वैसे तो यार मैं सच में बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदी हूँ और मुझे अपने बारे में ना बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक चीज जो मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ ना वो ये कि आई टेक नोट्स। मतलब ये कि मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ और फिर मैं उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ। और सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करना ही नहीं, मैंने अपनी पर्सनालिटी इतनी चेंज की है ना, मैं बता भी नहीं सकती। और मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में उमैर अहमद और निम्रा अहमद की इतनी बुक्स पढ़ी हैं और सच में मेरी इतनी कोशिश होती थी ना कि अगर मैंने कोई अच्छी चीज पढ़ी है ना तो मैं उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट लाजमन करूँ। कभी मुझे अपने बचपन की बातें याद आती है ना तो मैं सोचती हूँ कि यार मैं कितनी मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर रोया करती थी। और सच में मैंने बुक्स पढ़ के अपनी पर्सनालिटी को इतना चेंज किया है, अपने अंदर इतना पेशेंस पैदा किया है। अगर तो मैं आप लोगों को अपने बचपन की बातें सुनाऊं ना तो आप लोग सोचेंगे कि यार मैं कितनी चिड़चिड़ी थी। मेरे 2 बड़े भाई थे और मैं उनको अपनी तरफ पाँव नहीं करने देती थी। लाइक मैं रोना शुरू कर देती थी कि अगर मेरी तरफ कोई पाँव कर देता था। मैं अपने ग्लास से किसी को पानी नहीं पीने देती थी। कोई अगर मेरी रोटी से निवाला तोड़ लेता था ना तो मैं तो रोना धोना डाल देती थी कि मेरा तो हिसाब खराब कर दिया। और खैर से सिर्फ यही नहीं, मैं अपने ऊपर से किसी को गुजरने नहीं देती थी ये कह के कि मेरा कद छोटा रह जाएगा। और झूठा तौबा, वो तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता कि मैं किसी के ग्लास से पानी पी लूं। ये सारी बातें मुझे याद आती है ना तो सच में मुझे अपने ऊपर हंसी आती है। तो खैर एनीवेज, मैं डिस्कस कुछ और करने लगी थी। जिस दिन मुझे पता लगा था ना कि आई एम हैविंग अ बॉय, उस दिन मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह मुझे बिल्कुल मुकीद की डिक्टो कॉपी चाहिए। मतलब सच में मेरे अंदर पेशेंस नेचुरल चीज नहीं थी, मैंने अपने अंदर खुद पैदा की है बाद में। और मुकीद मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब वो इतनी काम पर्सनालिटी के हैं, कभी कभार तो मुझे खुद भी हैरानगी हो रही होती है। और मैं सच में एक बात बताऊं, इसमें मुकीद का कोई कमाल नहीं है। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरी सासू माँ को जाता है। जो आपके बच्चे आपको रिटर्न कर रहे होते हैं ना, वो टोटल आपकी अपनी परवरिश होती है। जिस तरह आपने उनकी तरबियत की होगी ना वो वैसे ही आपको पे बैक होगा। हमारी यूनिवर्सिटी में ना एक प्रोफेसर कहा करते थे कि जो कुछ आपने अपनी जिंदगी में किया है ना, आपके बच्चे वही आपको रिटर्न करेंगे। अब उसकी एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल सुनाती हूँ जो मेन मेरी आज की बात का मकसद था। एक दिन मामा मुझे बता रही थी कि मुकीद को ना पतंग उड़ाने का बहुत शौक चढ़ा। कहती वो ना पतंग वगैरह लेके ना छत पे चला गया और उड़ाने की कोशिशें चल रही हूँ। अब जो उन्होंने आगे मुझे बात की ना, लिटरली मैं उस बात पे हैरान रह गई थी। शी सेड मेरा बिल्कुल दिल नहीं था ना कि मुकीद पतंग उड़ाए या वो इस तरह की हैबिट्स में पड़े, लेकिन मैंने उसको मना नहीं किया कि बच्चे का दिल खराब होगा ना। मैं सिर्फ अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगती रही कि या अल्लाह इसको पतंग उड़ाने आए ही ना। और अल्लाह पाक की करनी कि वाकई उनको नहीं आई। मैं सोच रही थी कि यार अगर मैं उनकी जगह होती ना तो मतलब एज ए मदर आप अपने बच्चों को आराम से मना कर सकते हो। यार आराम से क्या, आप फुल सख्ती कर सकते हो। मतलब आप उनको डांट सकते हो कि जो चीज आपको नहीं पसंद वो आपके बच्चे नहीं करें। लेकिन उन्होंने मना करने के लिए भी ना कोई फोर्स यूज की, ना किसी किस्म का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। तो अब मेरी भी पूरी कोशिश है कि यार मैंने भी मुस्तफा की तरबियत ना बिल्कुल ऐसे ही करनी है। और यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दुनिया में अल्लाह पाक ने हर किस्म के लोग बनाए हैं। तो इंस्टेड ऑफ ये कि अगर हम ये रोने शुरू कर दें कि यार हमारी सास तो ऐसी नहीं है, मेरे शोहर को तो गुस्सा ही बहुत आता है, या अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैयों को कंप्लेंट्स करते रहना, तो सबसे बेटर ये है कि हम दूसरों को छोड़ के सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना शुरू करें। किसी और की बजाय पहले हम ये कोशिश करें कि यार मेरी जात से कम किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और जैसे हम बचपन में ऐसे में कोट लिखा करते थे ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि किसने बोला है, लेकिन उसने बोला था तुम मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो और मैं तुम्हें एक पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो अल्लाह पाक ने हमें तो इस बात का इतना प्रिविलेज दिया है कि हमने तो आगे अपनी औलाद की तरबियत करनी होती है। तो हम जिस तरह मर्जी चाहे उनकी पर्सनालिटी मोल्ड कर सकते हैं। Hey, anyways, don't forget to say mashallah to my boy. I do not mean to offend anyone. Hope you guys got the point. Anyways, thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.